So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodh Nidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering mechanics. In the previous lectures we have started equilibrium of beams. उसका जो आज कंटिन्यू करते हैं. Let us see this question. क्या दिया है देखो. Find out the support reactions for the beam as shown in figure. सिंपल है, इस बीम में सपोर्ट रिएक्शंस कहाँ पे आएंगे, ए के ऊपर और बी के ऊपर आएंगे, तो इनको हमें फाइंड करना है. तो पॉइंट ए कौन सा टाइप का सपोर्ट है, ये पिन और हिंज सपोर्ट है, पिन सपोर्ट. तो इसमें y और x आर वाई और आर एक्स ये दो रिएक्शंस आएंगी. फिर पॉइंट बी को ऑब्जर्व करो, ये रोलर सपोर्ट है तो इस डायरेक्शन में मूव हो जाएगा, इस वजह से आर बी एक्स नहीं आएगा, लेकिन नीचे नहीं दबेगा तो आर बी वाई आएगा. तो ये तीन रिएक्शंस है, तो हमारे पास तीन इक्वेशंस है, उनको सॉल्व करेंगे तो अननोन्स मिल जाएंगे. सही है. इसमें ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको एक रेडीमेड मूवमेंट दे दिया है 20 किलो न्यूटन मीटर का एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ पे 40 किलो न्यूटन मीटर का क्लॉकवाइज. इस तरह से दो रेडीमेड मूवमेंट्स अवेलेबल है. ओके, उनको कैसे डील करना है बताता हूँ. तो पहले क्या करेंगे, पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे. सो लेट अस से दिस इज द बीम दैट वी वांटेड टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ. ये हो गया बीम. अब इसको क्या करेंगे, पहले रिएक्शंस ड्रॉ करेंगे. कहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट ए के ऊपर है, तो ए के ऊपर में दो रिएक्शंस मैंने बताई, एक आर ए वाई आएगा और दूसरा आर ए एक्स आएगा. हो गया पॉइंट ए के ऊपर. फिर आगे पॉइंट बी के ऊपर सिर्फ आर बी वाई आएगा. ठीक है, ये होगी सपोर्ट रिएक्शंस. बाकी क्या क्या दिया है, 15 किलोन्यूटन यहाँ पे दिया हुआ है, उसको वैसे के वैसे कैरी कर लेता हूँ. पॉइंट लोड है, रेडीमेड पॉइंट लोड अवेलेबल है, तो कुछ कन्वर्शन की जरूरत नहीं है. 15 किलोन्यूटन हो गया. उसके बाद 1 मीटर के ऊपर एक रेडीमेड मूवमेंट अवेलेबल है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है. कितना है वो, 20 किलो न्यूटन मीटर. आगे बढ़िए, ये डिस्टेंसेस यहाँ पे शो कर देता हूँ. तो ये 1 मीटर है और 2 मीटर है. ठीक है, आगे बढ़ो. आगे कौन है, 10 किलो न्यूटन वैसे के वैसे लगा देता हूँ. तो यहाँ पे 10 किलो न्यूटन लगा हुआ है, ऊपर के डायरेक्शन में है वो, और उसका डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है वो भी. अब आगे क्या है, आगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिख रहा है, यूडीएल है. उसकी इंटेंसिटी कितनी है, 8 किलो न्यूटन पर मीटर. कितने डिस्टेंस के लिए फैला हुआ है, 3 + 3 6. सो दिस विल बी 8 × 6 किलो न्यूटन्स. कितना होता है, 48 किलो न्यूटन्स. कहाँ पे एक्ट करेगा, इस स्पैन के सेंटर पे. तो ये 6 मीटर का स्पैन है, तो सेंटर का आएगा 3 मीटर पे आएगा, मतलब यहाँ पे ही. तो ऊपर से यूडीएल एक्ट हो रहा है 48 किलो न्यूटन का पॉइंट बी के ऊपर. क्लियर है. उसका डिस्टेंस कितना है फिर हॉरिजॉन्टल, ये 3 मीटर इधर है और 3 मीटर उधर है. ये हो गया 3 मीटर इस साइड से और 3 मीटर इस साइड से. सारे लोकेशंस हो गए. अब क्या बचा है, लास्ट वाला पॉइंट बचा है. लास्ट वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है, 5 किलो न्यूटन ऊपर लग रहा है और एक रेडीमेड मूवमेंट है, क्लॉकवाइज रेडीमेड मूवमेंट अवेलेबल है, जिसकी वैल्यू दी है 40 किलो न्यूटन मीटर. मूवमेंट होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस किलो न्यूटन मीटर. सही है. वो क्या है, क्लॉकवाइज है, इधर वाला एंटी क्लॉकवाइज दिया है. ये हमारा एफबीडी हो गया. एज इट इज हमने उसको ट्रांसफर कर लिया, सारे फोर्सेस, सारे डिस्टेंसेस, सारे फोर्सेस को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया, मूवमेंट्स को वैसे ही रख दिया, डिस्टेंसेस शो कर दिए. दिस इज योर फ्री बॉडी डायग्राम. अब हम शुरू करेंगे. हमारे पास तीन कंडीशन है, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 एंड मूवमेंट एट एनी पॉइंट इक्वल टू 0. तो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 अप्लाई करके देखो क्या आता है. सो लेट अस स्टार्ट विद द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. द फर्स्ट कंडीशन इज समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0. अप्लाई दिस हियर. क्या है, एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस है, ये वाई में है, ये मूवमेंट है, आर ए एक्स प्लस में जा रहा है. सो आई विल राइट डाउन आर ए एक्स. वी हैव अज्यूम्ड दैट इन एक्स डायरेक्शन आर ए वाई नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 48 नहीं आएगा, आर बी वाई नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, ये मूवमेंट भी नहीं आएगा, मतलब कोई दूसरा फोर्स एक्स में नहीं है. सो दिस इज इक्वल टू
0। सो हमें यहाँ से मिल गया कि भाई एक्स डायरेक्शन में एक भी फोर्स नहीं है, सारे फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में क्या है, 0 है। अब हम सेकंड कंडीशन के पास जाएंगे, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। तो जैसे मैं समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 अप्लाई करता हूं तो इसमें आर ए वाई भी दिखेगा मुझे और आर बी वाई भी दिखेगा, जो कि दोनों अननोन है, सही है। इसलिए हम समेशन एफ वाई डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे। तो किसके पास जाएंगे, मोमेंट के पास जाएंगे। तो मोमेंट कहां पे लेंगे, तो इन दो पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट के ऊपर मोमेंट लेते हैं तो वो इलिमिनेट हो जाएगा। इसके अबाउट मोमेंट लेता हूं तो आर ए वाई इलिमिनेट हो जाएगा, उसका मोमेंट 0 है तो वो नहीं आएगा इक्वेशन में। या तो इसके अबाउट मोमेंट लेता हूं तो आर बी वाई 0 हो जाएगा, उसका मोमेंट 0 हो जाएगा, तो वो इलिमिनेट हो जाएगा। तो उससे कोई भी एक कर सकते हैं आप। मैं क्या कर रहा हूं, पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट ले रहा हूं। सो आई विल अप्लाई द कंडीशन ऑफ समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। दिस इज माई सेकंड बाउंड्री कंडीशन आई एम अप्लाइंग। तो करो शुरू ए से शुरू करो और लेफ्ट से राइट तक जाओ, सही है। तो लेफ्ट में कौन है, 15 किलो न्यूटन है। अब पॉइंट ए के ऊपर 15 किलो न्यूटन का पेंसिल ऐसा रखा तो कौन सा मोमेंट क्रिएट कर रहा है, इस तरह से पॉइंट ए के अबाउट क्या कर रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट कर रहा है, तो माइनस आएगा। और उसका डिस्टेंस कितना है, 1 + 2 3 मीटर, ये डिस्टेंस 3 मीटर है, फोर्स 15 किलो न्यूटन है एंटी क्लॉकवाइज। सो -15, डिस्टेंस है 3 मीटर, मोमेंट है माइनस। ओके, आगे बढ़ो। यहां पे अभी ये जो मोमेंट है 20 किलो न्यूटन मीटर, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट रेडीमेड दिया है, तो वो मोमेंट है, उसको कोई डिस्टेंस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। गलती क्या करते हैं बच्चे, 20 न्यूटन लेते हैं, उसको ये 2 मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे 20 किलो न्यूटन ये फोर्स नहीं है, ये मूवमेंट है। 20 किलो न्यूटन मीटर, तो ये क्या हो गया, मूवमेंट हो गया। तो वैसे के वैसे उसको पूरा लेना है, 20 किलो न्यूटन, ये टोटल मूवमेंट मिल गया मुझे, ये कोई फोर्स नहीं है। अब ये कौन से डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। तो पॉइंट ए रहे या कोई भी पॉइंट रहे, ये हमेशा माइनस ही रहेगा, क्योंकि वो खुद क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये माइनस आएगा, सही है। तो इसका किसके विथ रिस्पेक्ट टू लेने के, इसका सोचने की जरूरत नहीं है। फिर आगे बढ़ो, आर एक्स का मूवमेंट ए के अबाउट 0 हो गया, आर ए वाई का मूवमेंट ए के अबाउट 0 हो गया। फिर अब ए है और 10 किलो न्यूटन है। क्या कर रहा है भाई, ये पेंसिल ऐसा रखो और रोटेट करने की कोशिश करो, क्या हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो माइनस आएगा। तो माइनस फोर्स क्या हो गया, 10। ये फोर्स है क्या, मूवमेंट है, फोर्स है, तो इसको डिस्टेंस भी लगेगा। तो ये पॉइंट ऑफ रोटेशन, ये फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है। सो इंटू 2 करूंगा। आगे बढ़ो, आगे कौन है, 48 किलो न्यूटन। 48 किलो न्यूटन क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। देखो इस तरह से पेंसिल रखा 48 के ऊपर, यहाँ पे होल्ड किया और इसको ऐसे रोटेट किया, तो ये क्लॉकवाइज हो गया, तो प्लस आएगा। 48 का लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया, 2 + 3 5। सो 48 × 5 प्लस में आएगा। आगे बढ़ो, वही उसी पॉइंट पे आरबी भी है, उसको बोलना नहीं है। आरबी क्या है, अपवर्ड है, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है अपना ए के अबाउट आरबी क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो माइनस मोमेंट आएगा। उसका डिस्टेंस कितना है, वो भी 5 मीटर ही है। सो माइनस आरबी वाई इंटू उसका डिस्टेंस 5 मीटर हो गया, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आरबी वाई का, इसलिए उसको माइनस ले लिया। आगे बढ़ो, आगे कौन है, 5 किलो न्यूटन, वो भी ऊपर जा रहा है, तो इस तरह से वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगा, तो 5 का मूवमेंट भी क्या आएगा, माइनस ही आएगा। उसका डिस्टेंस कितना है, ठीक से काउंट करो, 3 + 3 6 7 8। सो 8 मीटर का डिस्टेंस है। 5 किलो न्यूटन का मूवमेंट, 5 किलो न्यूटन फोर्स जो है उसका डिस्टेंस 8 मीटर है, और वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, तो माइनस ले लिया। यहां से यह एंटी क्लॉकवाइज हो गया, 5 × 8, सही है। आगे और क्या बचा है, ये 40 किलो न्यूटन मीटर का रेडीमेड मूवमेंट अवेलेबल है। ये क्या है, मूवमेंट है, तो वो कौन सा मूवमेंट है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है। तो पॉइंट ए के अबाउट है, किसके अबाउट है, सोचने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट रेडीमेड मूवमेंट है, और वो प्लस वैल्यू दिया है, इसलिए उसको मैं प्लस कर रहा हूं, 40 कर रहा हूं, एंड दिस ऑल विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज summation of moment at any point about any point on the beam which is in equilibrium should be 0, सही है। सो इसको सिंप्लीफाई करो, पूरे इक्वेशन में ऑब्जर्व करो आप, सिर्फ आपको आरबी वाई अननोन है, तो आरबी वाई को फाइंड करो, कैलसी में एज इट इज टाइप करो और शिफ्ट सॉल्व करो। 31 आरबी वाई आ रहा है, 31 है क्या आपका, 31 किलो न्यूटन। अब समेशन एफ वाई लगाओ, एफ वाई में क्या आएगा,
सारे वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस आएंगे, जिसमें ये 20 किलो न्यूटन मीटर और 40 किलो न्यूटन मीटर नहीं आएगा, क्योंकि वो मूवमेंट है, वो फोर्स नहीं है। सो समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 लिखता हूं, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। राइट डाउन ऑल द वाई डायरेक्शन फोर्सेस। 15 किलोमीटर नीचे जा रहा है तो माइनस लूंगा। फिर आगे बढ़ो, ये नहीं लेना पड़ेगा, ये आर ए वाई ऊपर जा रहा है तो प्लस लेना पड़ेगा, वो जो निकालना है हमें। आगे बढ़ो, 10 किलोमीटर ऊपर जा रहा है तो प्लस ले लूंगा। 48 किलोमीटर नीचे जा रहा है तो माइनस लूंगा। और यहां पे आरबी वाई ऊपर जा रहा है तो प्लस लेंगे 31। सही है। फिर आगे बढ़ो, और यहां पे 5 किलोमीटर ऊपर जा रहा है तो प्लस लेंगे। सारे फोर्सेस हो गए क्या, वेरीफाई करो और इक्वल टू 0 करो, और इसको शिफ्ट सॉल्व करके आर ए वाई निकाल लो कितना आता है। सो इट इज 17 किलो न्यूटन। आया क्या, चेक करो। आर ए वाई और आर बी वाई दोनों अपवर्ड है, क्योंकि हमारे आंसर्स पॉजिटिव आए हैं, हमने उनको अपवर्ड एज्यूम किया था। सो दोनों क्या आएंगे, अपवर्ड आएंगे। इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन को। सही है। सो दैट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इसलिए लिया था मैंने कि इसमें हमें यह पता चलता है कि मूवमेंट को कैसे काउंट करना है। तो ये जो दिए होते हैं मूवमेंट्स, रेडीमेड मूवमेंट्स, वो सिर्फ मूवमेंट के इक्वेशन में आते हैं, समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई के इक्वेशन में वो नहीं आते हैं। क्लियर है सबको। सो लेट अस सी द वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस, दैट विल बी होमवर्क फॉर यू। इस तरह का एक क्वेश्चन दिया है मैंने, देखो अभी यहाँ पे होमवर्क के लिए करना है आपको। क्या करेंगे, इसका वीडियो ड्रॉ करके दिखाता हूँ। क्या बोला है उसने, कंप्यूट द रिएक्शंस एट ए एंड बी फॉर द बीम शोन इन द फिगर। तो हमें रिएक्शंस फाइंड करनी है यहाँ पे। सो उसके सपोर्ट्स ऑब्जर्व करो, ए से लेके बी तक कौन सा टाइप के सपोर्ट से भाई, यहाँ पे ड्रॉ करके देता हूँ, बताओ मुझे। पॉइंट ए पे क्या आएगा, आर ए वाई और आर ए एक्स दोनों आएंगे, क्योंकि पिन जॉइंट है। एग्री। आगे बढ़ो, आगे कौन है, ये यहाँ पे 2 हिस्से बनाएंगे इसके। कौन से 2 हिस्से आएंगे, ये ऊपर का ट्रायंगुलर पार्ट, उसका एक लोड आएगा यहाँ पे, और नीचे वाला रेक्टेंगुलर पार्ट, उसका एक लोड आएगा यहाँ पे। तो 2 लोड आएंगे, वो कैलकुलेट कीजिए कितने आएंगे। यहाँ पे ट्रायंगुलर पार्ट का लोड आ गया और यहाँ पे रेक्टेंगुलर पार्ट का लोड आ गया। कितनी वैल्यू आएंगी इनकी। ट्रायंगुलर पार्ट का लोड क्या बता देता हूं, क्या आएगा देखो। ट्रायंगल की विड्थ कितनी है, 2 मीटर है, और इंटेंसिटी कितनी रहेगी, ये वाली। ये इंटेंसिटी कैसे फाइंड करोगे, ये वाली। टोटल कितनी है, 20 है। 20 में से नीचे का 10 गया तो कितना बचा, 10 बचा। सो दिस इज 10 किलो न्यूटन का इंटेंसिटी है पर मीटर। तो टोटल कितना बन जाएगा, 10 किलो न्यूटन। कैसे फाइंड किया मैंने, 1/2 10 × 2। सही है। कितना बनता है, 10 किलो न्यूटन बनता है। दूसरा कौन है, नीचे वाला रेक्टेंगुलर है। तो ये रेक्टेंगुलर लोड जो है वो रेड में दिखा देता हूं। तो ये रेक्टेंगुलर का क्या इंटेंसिटी है, 10 है, और ये कितना है, 2 है। सो 10 × 2 20 किलो न्यूटन। तो ये 20 किलो न्यूटन आ जाएगा। ये दोनों कहां पे एक्ट करेंगे, पहला वाला करेगा 2/3 डिस्टेंस पे। ये डिस्टेंस कितना है, 2/3। सो 2 / 3 कितना आता है, 0.67 मीटर पे आएगा। ये जो लोड है ये 0.67 पे आएगा यहां से, और ये कहां पे आएगा, सेंटर पे आएगा। सो टोटल 2 है तो सेंटर कितना आएगा, 1 मीटर पे आएगा। सो ये 1 मीटर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ो, यहां पे कुछ नहीं आएगा, लेकिन ये पॉइंट मार्क करना है, क्योंकि ये डिस्टेंसेस काउंट करते टाइम पे ये पॉइंट लगता है हमको। बच्चे ये भूल जाते हैं 1 मीटर। फिर आगे एक्स्ट्रा 1 मीटर छोड़ के, यहां पे आना है। वहां पे क्या है देखो, यहां पे एक 2 किलो न्यूटन एक्स डायरेक्शन में माइनस एक्स में है, और 5 किलो न्यूटन प्लस एक्स में है, लेकिन वो 0.5 मीटर ऊपर नीचे है। तो यहां से ऊपर 0.5 मीटर जाएंगे, वहां पे एक 5 किलो न्यूटन का फोर्स है, और नीचे एक 2 किलो न्यूटन का फोर्स है। दोनों कितने डिस्टेंसेस पे है, 0.5 मीटर पे है। ओके। और फिर क्या बचा, ये 60 डिग्री पे एक फोर्स लगा हुआ है। फिर आगे, उससे आगे 1.5 मीटर पे एक 60 डिग्री के ऊपर रेडीमेड फोर्स है। कितना है वो, 25 किलो न्यूटन है, 25 किलो न्यूटन, जो कि एंगल कितना है उसका, 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल से है। सही है। और फिर वहां पे क्या है, रोलर दिया है, तो पॉइंट बी पे क्या आएगा, आरबी वाई आएगा सिर्फ, क्योंकि कौन है वहां पे, सिर्फ रोलर है। तो ये इसका कंप्लीट एफबीडी हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें समेशन एफ एक्स जब लगाएंगे, वॉच केयरफुली, समेशन एफ एक्स लगाएंगे तो उसमें आर एक्स आएगा, ये नहीं आएंगे, ये दोनों नहीं आएंगे, ये दोनों भी आएंगे, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा। सही है।
फिर इसका एक्स कॉम्पोनेंट आएगा 25 cos 60 आएगा और आरबी वाई नहीं आएगा। तो समेशन एफ एक्स जैसे ही लगाओगे आप इक्वल टू 0, ये कंडीशन जैसे ही अप्लाई करोगे आपको आर ए एक्स मिल जाएगा। हो गया आर ए एक्स। फिर आप क्या करो, आप समेशन एफ वाई अगर लगाने जाते हो तो उसमें ये भी अननोन आएगा, ये भी अननोन आएगा। तो उससे अच्छा क्या करो, पॉइंट ए के अबाउट मूवमेंट ले लो। क्या करो, पॉइंट ए के अबाउट मूवमेंट ले लो। तो पॉइंट ए के अबाउट इसका 10 इंटू 0.767, ये क्लॉकवाइज आएगा प्लस, 20 इंटू 1 क्लॉकवाइज आएगा प्लस। फिर इसको देखो, अभी ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, ये ठीक से केयरफुली ऑब्जर्व करो। ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, ये इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है। दोनों के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो पॉइंट ए से। ये फोर्स क्या कर रहा है, इस तरह से जा रहा है ना 5 किलो न्यूटन। तो पॉइंट ए के अबाउट जब मूवमेंट लेंगे उसका हम, पॉइंट ए के अबाउट 5 किलो न्यूटन का मूवमेंट क्लॉकवाइज आएगा। देखो इस तरह से आगे जा रहा है ना वो, तो ये पॉइंट ए को क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा है। 5 इंटू 0.5 ये हो गया क्लॉकवाइज, प्लस में आएगा। और ये 2 किलो न्यूटन भी उसको क्या कर रहा है, इस तरह से रोटेट करेगा। तो ये भी क्लॉकवाइज ही है, पॉइंट ए के अबाउट क्लॉकवाइज। तो 2 इंटू डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर, 0.5 मीटर। तो 5 इंटू 0.5, 2 इंटू 0.5, ये दोनों का मूवमेंट क्या है, अबाउट ए क्लॉकवाइज ही है। सही है, इनका हो गया। फिर इसको देखो, इसका एक्स कंपोनेंट का मूवमेंट 0 हो जाएगा, इसका वाई कंपोनेंट का मूवमेंट आएगा। ये डिस्टेंस मेजर कर लो, उसका मूवमेंट ले लो। और आरबी वाई का एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस आएगा मूवमेंट, ये डिस्टेंस ले लो। पूरे इक्वेशन में क्या मिलेगा, सिर्फ आरबी वाई अननोन है। सो समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट ए इक्वल टू 0 अप्लाई करो, राइट डाउन इक्वेशन एट योर ओन, जैसे मैंने बताया अभी। और वहां से हमें आरबी वाई मिल जाएगा। 2 मिल गए, तीसरा कौन बाकी है, आर ए वाई बाकी है। तो हम समेशन एफ वाई अप्लाई करेंगे और वहां से आर ए वाई मिल जाएगा। समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, अप्लाई दिस एंड फाइंड आउट आर ए वाई। आर ए वाई और आर बी वाई इन दोनों को मिला के आपको क्या मिलेगा, आर ए एक्स और आर ए वाई दोनों को मिला के आर ए मिल जाएगा। और आर बी वाई आपका आर बी है। सही है। फिर उसका एंगल भी निकाल लो, थीटा है, दोनों को मिला के थीटा भी निकाल लो, tan इनवर्स ऑफ आर ए वाई बाय आर ए एक्स। सही है। इस तरह से इसको होमवर्क को कंप्लीट करो। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।